गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गुलाम सर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे कि कैसे आप 13 दिनों में अपने मैथ्स सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करेंगे गुज सीईटी एग्जाम के लिए। देखिए, गुज सीईटी में मैथ्स का जो पेपर होता है वो स्टैंडर्ड 12th के लेवल का ही होता है। आपको 11th का रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको बड़े क्वेश्चंस मतलब जैसे 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर ऐसे क्वेश्चंस भी आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको प्लानिंग देने जा रहा हूं कि आप कैसे 13 दिनों में अपना 12th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे गुज सीईटी एग्जाम के लिए। सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर उठाते हो तो उस चैप्टर का थियरी पार्ट पहले पढ़ना। उस चैप्टर में कौन से टॉपिक है, उनकी थियरी क्या है, फॉर्मूला क्या है, रूल क्या है, थियरम्स के स्टेटमेंट क्या दिए हैं, ये सब आप पहले देख लेना। इसके बाद उस चैप्टर में एनसीईआरटी में कौन से एमसीक्यू है उसे आप सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, 2017 से लेकर अब तक जितने भी गुज सीईटी के पेपर्स हुए हैं वो सारे पेपर्स आप 1 बाय 1 उठाइए और जिस चैप्टर की प्रिपरेशन आपने पहले दिन लिया है आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस बारी बारी से हर साल के पेपर में ध्यान से देखिए, एनालिसिस करिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, कौन से टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं, आप ध्यान से एनालिसिस करिए। वैसे मैंने ब्लूप्रिंट बनाकर रखा हुआ है, मैंने पिछले 4 सालों के पेपर का एनालिसिस किया है, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूरा डेटा आप जिस प्लेलिस्ट में वीडियो को देख रहे हो उसी प्लेलिस्ट में ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगी। तो आप एक बार ब्लूप्रिंट को जरूर देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यू पूछे जाते हैं और इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से चैप्टर को पहले प्रायोरिटी देना है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने पिछले 4 सालों के पेपर उस चैप्टर में से सॉल्व कर लिए फिर आप एग्जाम्पलर एमसीक्यू में आ जाना। ठीक है, एग्जाम्पलर एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट होता है, यहां से भी गुज सीईटी की एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का चांसेस है। ओके, मैंने पिछले 4 सालों का गुज सीईटी का पेपर सॉल्यूशन चैप्टर वाइज पेपर सॉल्यूशन अपनी चैनल पर रखा हुआ है। ठीक है, तो आप जिस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो आप चाहो तो पिछले 4 सालों का पेपर सॉल्यूशन चैप्टर वाइज उस चैप्टर का सॉल्यूशन मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पलर एमसीक्यू भी मैंने चैप्टर वाइज बना करके अपनी चैनल पर रखा हुआ है, तो आपको वहां से एग्जाम्पलर एमसीक्यू भी मिल जाएगा। फिर बाद में आप क्या करेंगे, देखिए आपने क्या क्या कर लिया, आपने जिस चैप्टर की प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसकी सारी थियरी आपने पढ़ ली है, एनसीईआरटी में जितने एमसीक्यू दिया है वो आपने सॉल्व कर लिया है, उस चैप्टर में से पिछले सालों के गुज सीईटी के पेपर में से आपने क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए, आपने एग्जाम्पलर एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिया है। तो बेटा मेरे हिसाब से इतना इनफ होता है, आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप पुरानी किताबों, ठीक है, देखिए अब तो फिलहाल गुजरात के अंदर एनसीईआरटी लग चुका है, लेकिन इसके पहले जो गुजरात बोर्ड की किताबें थी आप चाहो तो उन पुरानी किताबों के एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो, ये भी आपको बेनिफिट देगा आपकी गुज सीईटी एग्जाम में मैथ्स सब्जेक्ट में स्कोर करने के लिए। इनके अलावा आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, चाहे क्वेश्चन रिलेटेड चाहे एग्जाम रिलेटेड, तो आप मेरे नंबर पर कभी भी मैसेज कर सकते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उस क्वेश्चन का फोटो भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा नंबर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैनल अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सबसे पहले आप ये कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं कुछ नया अपडेट डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। बाय।